वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री शिव भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे हैं उत्साह दृढ़ता भक्ति कार्य रति संगत त्याग साधु वृत्ति क्षय कर चाहे जीवन निर्वाह का वृत्ति हो चाहे भक्ति अनुशीलन का वृत्ति हो, ये दोनों ही कार्य भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। ये दोनों ही कार्य भक्त के लिए आवश्यक है। जीवन भी निर्वाह करना है और भक्ति का अनुशीलन भी करना है। इसलिए दोनों कार्य भक्त के लिए आवश्यक है। लेकिन ये दोनों कार्य को किस प्रकार से करना है उसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि उत्साहाद निश्चयाद धैर्याद तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। बोलते हैं उत्साह के साथ निश्चय के साथ धैर्य के साथ और जो जो अनुष्ठान भक्ति को पोषण करते हैं उन सब अनुष्ठानों को करना है और असत्संग त्याग करना है और सदाचार से युक्त होकर के सद्वृत्ति के साथ भक्ति का अनुशीलन करना है। आया समझ में? असत्संग त्याग करना है और सदाचार से युक्त होकर के सद्वृत्ति में अपने जीवन को निर्वाह करते हुए भक्ति का अनुशीलन करना है। बोलते वही भक्ति सिद्धि को प्राप्त करती है। लेकिन जो लोग कर्म ज्ञान या जो भी अन्य विलास है उन सारी साधनों में रुचि रखते हैं, उनका विषय के प्रति प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति उनका दृढ़ता अत्यधिक प्रबल होता है। लेकिन जो केवल भक्ति वृत्ति का अनुशीलन करता है उसके हृदय में कभी भी अन्य विलास नहीं हो सकता। कर्म के प्रति हो, ज्ञान के प्रति हो, मुक्ति के प्रति हो और कुछ प्राप्त करने के लिए जो भी अन्य विलास है उसको वे सब चीज अच्छा नहीं लगता है। भला रसगुल्ला खाने के बाद गन्ना चबाना कौन पसंद करेगा? दांत भी टूट सकता है।
कितना परिश्रम लगता है उसके चबाने में, कोई रस। और वही गन्ने के रस से बना हुआ अगर रसगुल्ला मिल जाए तो फिर गन्ना कौन चबाए। इसी प्रकार भक्ति वृत्ति का अनुशीलन करते हुए जो भक्ति के रस को आस्वादन कर लिया है, उसने फिर कर्म, ज्ञान, मुक्ति, भुक्ति, ये सब अन्नविलास के प्रति उसका रुचि होता ही नहीं है, और रुचि हो जाता है। और उसके प्रति वे साधक विभक्त उदासीन रहता है और दृढ़ता पूर्वक साधन भक्ति के अंगों का पालन करता है। इसी विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे, उत्साह के विषय में। उत्साह बल्कि दृढ़ता पूर्वक वो साधन भक्ति के अंगों का पालन करता है, वही है उत्साह। और भगवत भक्ति ही, भगवत सेवा ही, भगवत प्रीति ही एकमात्र भक्ति साधन के द्वारा प्राप्त होता है, और यही ही एकमात्र पुरुषार्थ है जिसने इस दृढ़ता के साथ स्थिर हो गया है, उसको निश्चय कहते हैं। भक्ति वृत्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही बल्कि एकमात्र पुरुषार्थ प्राप्त किया जा सकता है, वो निश्चय है। क्योंकि कर्म के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में और अन्य स्वपरिकल्पित मार्गों के द्वारा अगर कोई परिचालित होता है, उसमें कोई चलता है, तो निश्चित रूप से उसका चित्त में चांचल्यता, दोष आता ही आता है। उसका चित्त चंचल होता ही होता है, और वो कितना भी साधन करे, उसके हाथ में केवल क्लेश ही हाथ लगता है। क्लेश से वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता, क्योंकि क्लेश युक्त द्रव्यों को वो संग्रह कर रहा है। क्लेश युक्त मार्ग में वो चलने के लिए अग्रसर हो रहा है, तो क्लेश ही मिलेगा ना उसको। इसलिए भक्ति मार्ग, केवल मात्र भक्ति मार्ग ही शुद्ध जीवों के लिए, शुद्ध साधक के लिए एक अविचलित मार्ग है, जिस मार्ग पे चलने पर भी कोई चांचल्यता, दोष आता ही नहीं है। अविचलित मार्ग है, और यही मार्ग ही लक्ष्य तक पहुंचाता है। ऐसी धारणा करके चाहे कितने भी जन्म लग जाए, मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना ही है, यही है धैर्य। इसी को धैर्य कहते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर जी के धैर्य का वर्णन कौन कर सकता है? कहते हैं, मेरे शरीर को खंड खंड कर दिया जाए, भले ही इस पिंड से प्राण ही निकल ना जाए, क्यों ना जाए, किंतु मैं हरिनाम कभी भी बंद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कीर्तन मैं कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा सिर दर्द होता है तो 2 दिन तक पड़े रहेंगे, 2 दिन तक नहीं, आज तो मैं नहीं उठ सकता, आज मैं सेवा नहीं कर सकता। उसको धैर्य नहीं कहते। खंड खंड हये देह जाए यदि प्राण, तब आमी बदले ना छाड़िब हरिनाम। इसलिए ऐसी दृढ़ता के साथ
भजन के मार्ग पर अग्रसर होना है। ऐसी दृढ़ता के साथ हरि कथा का श्रवण करना है, ऐसी दृढ़ता के साथ भगवत नाम का कीर्तन करना है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला कथाओं का चिंतन करना है और भक्ति के अंगों का अनुशीलन करना है। तत् कर्म प्रवर्तनात्, चाहे कितने भी बाधा विघ्न आ जाए, मेरे भक्ति साधना के पथ पर मैं लेश मात्र भी विचलित नहीं होऊंगा। और ये सब भगवत भक्ति को दृढ़ता प्रदान करने वाली एक पेड़ लगाने के बाद उसका संरक्षण करना पड़ता है, उसको खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, कीड़े मकोड़े ना खा जाए उसके लिए कीटनाशक भी देना पड़ता है। तो ये सब क्रिया साधु संग के प्रभाव से अपने आप हो जाता है। इसलिए भगवत भक्तजनों का संग ही एकमात्र वांछनीय है। कर्मी ज्ञानी जोगी का संग कभी भी अभिलाषा नहीं करना। अगर ऐसा संग मिल जाए तो मूढ़ता तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। इसलिए उन कर्मी ज्ञानी भक्ति मुक्ति जोगी लोगों का संग नहीं करना चाहिए एक भक्ति साधक के लिए, क्योंकि जो कर्म में, जो ज्ञान में, जो योग में भगवत भक्ति का भाव है ही नहीं, अर्थात भगवत भक्ति भाव से रहित जो ज्ञान, कर्म, अष्टांग योग, ये कभी भी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। ये कभी भक्ति के सोपानों में नहीं गिना जा सकता है। भक्ति मार्ग तो साधु वृत्ति है, साधु वृत्ति ही भक्ति मार्ग है। इसलिए जब तक साधु का संग नहीं करोगे तब तक भक्ति वृत्ति। इसलिए साधु संग होए कृष्णा भक्ति जननी, कृष्ण भक्ति का जननी साधु संग है। साधु संग के द्वारा ही श्री कृष्ण भक्ति प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि जो भक्तिमान पुरुष है, धनवान पुरुष के पास तो बहुत धन होता है, गुणवान पुरुष के पास गुण होता है, उसी प्रकार जो भक्तिवान पुरुष है उस भक्ति के प्रभाव स्वरूप उसमें किसी प्रकार की भी अवगुण विराज नहीं रह सकता। यानी कि निश्चित रूप से उस भक्तिमान पुरुष के हृदय में विराजमान रहता है। इसलिए कृष्ण सेवा में उत्साह के साथ और सेवा के विषय में निश्चयता के साथ करना, कृष्ण सेवा को स्थिरता के साथ करना, कृष्ण सेवा के लिए सब चेष्टा, सेवा के लिए अखिल चेष्टा परायण होना। मैं जो कुछ भी करूं वो कृष्ण सेवा के लिए ही हो। इसलिए कृष्ण भक्तों के अतिरिक्त दूसरे किसी का संग नहीं करना। कृष्ण बहिर्मुख लोगों का संग को दूर से ही परिहार करना।
दूर से ही त्याग करना और कृष्ण भक्तों का अनुगमन करना, उनके पश्चात गमन करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनके बताए हुए उपदेश को निश्चयता के साथ पालन करना। ये जो 6 गुण रूप गोस्वामी ने बताया है, ये पालन करने से भक्ति की वृद्धि होती है। इसलिए प्रकृत साधु का संग करने से भक्ति क्रम का विकास होता है। जिस भक्ति के क्रम में उन्नत स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयास है, वे प्रयास केवल प्रकृत साधु के संग से होता है। जैसे मैंने प्राय ये श्लोक बोलता हूं, सताम प्रसंगान मम विरज संविदो भवन्ति हृदकन्न रसायनगतः तद जोशनात् अश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्य। क्या बोलते हैं? साधु संगे हये कृष्ण कथा रसायन ताहे श्रद्धा रति भक्ति क्रमे उद्दीपन। क्या बोलते हैं साहब? सत्पुरुषों का समागम किस लिए होता है? विषय चिंतन करने के लिए होता है, दूसरे का निंदा करने के लिए होता है, दूसरे मठ की चर्चा करने के लिए होता है, उस मठ का साधु हो क्या, उस मठ का साधु हो क्या, वही चिंता करने के लिए होता है। सत्पुरुषों का समागम होता है केवल एक उद्देश्य से, सद वस्तु के पराक्रम को, सद वस्तु के ज्ञान को, सद वस्तु के महिमा को, सद वस्तु के लीला को आपस में चर्चा करने के। तो बोलते ऐसे सत्पुरुषों के समागम से भगवान कहते मेरे पराक्रम की जो यथार्थ ज्ञान कराने वाली कथा होता है, और वही कथा हृदय को भी और कान को भी अतिशय प्रिय लगने वाली होती है। और वो कथा इतना बीजवती होती है, इतना शक्तिशाली होती है कि उस कथा का सेवन करने मात्र से अनंत जन्मों की जो अविद्या है वो निवृत्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रद्धा रति और प्रेम भक्ति अपने आप क्रमशः वहां पर प्रकाश होता है। लेकिन ऐसे साधु संग करें तो हम लोग, ऐसे सत्पुरुषों के समागम में बैठने का सौभाग्य मिले तो हमको। इसलिए संसार भ्रमित कौन भाग्यवान जी। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति कथा। संसार का भ्रमण करते करते कदाचित कोई सौभाग्यशाली जी क्या प्राप्त करता है? सुकृति प्राप्त करता है। किस प्रकार की सुकृति? भक्तिप्रद सुकृति, भक्ति मुखी सुकृति। अगर कर्मियों के संग करेंगे, जोगियों के संग करेंगे, ज्ञानियों के संग करेंगे, तो वहां पर भक्ति प्रद सुकृति, भक्ति मुखी सुकृति प्राप्त नहीं हो सकता, वहां भगवन्मुखी सुकृति प्राप्त होगा। केवल मात्र सत्पुरुषों के संग करने से भक्ति प्रद सुकृति जागृत होती है, प्राप्त होती है। और बोलते वही भक्ति प्रद सुकृति जो अनेक जन्मों के बाद एकत्रित होते 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 संचित होते होते उसमें भक्ति के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। वहां भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है।
और यही श्रद्धा होने पर जब हम शुद्ध भक्तों के, सच्चे संतों के संग प्राप्त करते रहेंगे, और उन संग प्राप्त करने के लिए जब हमारे मन में लालसा उत्पन्न होता रहेगा, वही लालसा हमको भक्तिप्रद सेवा में, भक्तिप्रद चेष्टा में, भक्तिप्रद कार्य में नियोजित करता है। इसलिए सत्संग से क्रमशः तभी दूरीभूत होता है। तब तो साधु संग में हरि कथा श्रवण करते करते अनर्थ कितना देर तक बढ़ना चाहिए। साधु संग में हरि कथा श्रवण करते करते अनर्थ दूर होता है। जब अनर्थ दूर होता है तब हमारे श्रद्धा भी निर्मल होता है। वही निर्मल श्रद्धा ही निष्ठा के रूप में परिगणित होती है, निष्ठा के रूप में बदल जाती है, और वही निष्ठा धीरे 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 निर्मल होकर के रुचि के रूप में हो जाती है। रुचि के रूप में वे प्रतिफलित होती है। और रुचि भक्ति से तो आसक्ति बढ़ता ही है। वही रुचि युक्त होकर के जब हम भक्ति युक्त कार्य करेंगे तो वे आसक्ति, और यही आसक्ति जब पूर्णता को लाभ करता है तब यही भाव होता है या रति होता है। और बोलते हैं रति के साथ या भाव के साथ जब भक्त भगवान का सेवा करता है, प्रकार से जानेंगे कि कौन उत्तम भक्त है, कौन मध्यम भक्त है। इसीलिए शास्त्र में सब प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अन्माया वाणी के द्वारा, अन्माया वाणी होता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से लेकर गुरु परंपरा से प्राप्त जो ब्रह्म ज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान रूपी श्रुति ही अन्माय है, और यही हमारा श्रेष्ठ प्रमाण है। और श्रीमद् महाप्रभु जी तो श्रीमद् भागवत को ही श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में बताया है। श्रीमद् भागवत ही अन्मायक है, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही सारी वेद इतिहास पुराण का सार है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम कुमार को महान। और भागवत स्वरूप जो गुरुदेव है, भगवान का दो स्वरूप है, एक भक्त भागवत है और एक ग्रंथ भागवत है। लेकिन ग्रंथ भागवत के तत्व को हम तब समझेंगे जब भक्त भागवत स्वरूप गुरु के चरणों में इसलिए जो अपने कल्याण चाहने वाला साधक है, वे अपने गुरु के चरणों में शरणागत पूर्वक बैठ के तत्व को श्रवण करना चाहिए। उसी तत्व से मालूम पड़ता है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते त्रिकर्या ऐक्य।
आर ना परिहर मन आशा। प्रभु के प्रकार और किस प्रकार से उनका सेवा करना है वो बताया है। रूप गोस्वामी जी ने संपूर्ण रूप से उसका निराकरण किया है उपदेशामृत में। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा क्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतमिश्च भजन्तमेषं शुश्रूषया भजन विज्ञानन्य मन्य निद्रादि निंदादि शून्य हितमिप्सित संग लब्धा। कहते हैं रूप गोस्वामी जी कि जिसके मुख पर, जिसके वाणी पर हे कृष्ण हे कृष्ण हे गोविंद हे गोपीनाथ इस प्रकार की श्री कृष्ण नाम उच्चारित होता है, उसको कनिष्ठ अधिकारी मान करके मन ही मन उसका आदर करना चाहिए। मन ही मन उसको आदर करना चाहिए। और जिसने श्री गुरुदेव से तत्व को, वैष्णव स्मृति रूप ग्रंथ है, वैष्णव तत्व रूप जितने भी स्मृतियां हैं उसके अनुसार भजन के तत्व को भली भांति अच्छी प्रकार से जानकर अनन्य रूप से केवल मात्र श्री कृष्ण के प्रीति विधान के लिए उनका सेवा करता है, उनका भजन करता है, स्फूर्ति होता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे, जहां देखे तहां वही कृष्ण स्फूर्ति। क्योंकि उस प्रकार की स्थिति की जो भक्त है, कृष्ण चिंतन के सिवा, कृष्ण सेवा के सिवा और कोई भी चीज में लेना, कोई भी वस्तु में लेना देना है ही नहीं। लेस मात्र इनका किसी में अभिनिवेश नहीं रहता है, जिसके कारण निंदा शून्य हृदय संगलप, वो कभी किसी का निंदा नहीं कर सकते, कभी किसी का हिंसा नहीं कर सकते, इसलिए उनका हृदय भी हमेशा निर्मल रहता है। और ऐसे भगवान कहते हैं जिस वैष्णव का हृदय निर्मल है मैं उसके हृदय में हमेशा वास करता हूं। बोलते इस प्रकार के वैष्णव मेरा प्राण है, मैं उसके हृदय में हमेशा निवास करता हूं। तो इस प्रकार के जो भजन के चातुरी को, भजन के तत्व को, भजन के परिपक्वता को अच्छी तरह भली भांति जानता है, अर्थात भजन विज्ञ है, और मानस सेवा के द्वारा अष्टकालीय श्री कृष्ण लीला का स्मरण करते करते वे अपने काल को व्यतीत करते हैं। इस प्रकार के जो महाभागवत है उनको अपने अंतःकरण के परम बंधु जान करके, अपने स्वजातीय सुस्निग्ध जनों में सर्वोत्तम संग जान करके उनके चरणों में क्या करना, प्रणिपात होना, उनके चरणों में परिप्रश्न करना और प्रीति पूर्वक उनका सेवा करना। और वे उत्तम भागवत है। ऐसे भक्त के चरणों में जब हम परिप्रश्न करते हैं, प्रणिपात होते हैं, परिप्रश्न करते हैं और प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं, तब तो हमारा अमंगल कभी हो ही नहीं सकता है। अकई तब कृष्ण नाम जार मुखे सुनो, मन ते आदर करे करो पुनः पुनः, भक्ति संप्रदाय लभी जय कृष्ण भजे आदर करह परि तार पद रोजे, स्वीय पर बुद्धि शून्य अनन्य भजन, जहां
ताहार सेवा करो अनुख्या। उनका सेवा मैं अपने आप को सौंप दूं। श्री गुरुदेव की सेवा में अपने आप को उत्सर्ग करूं। इसलिए कहते हैं महाभागवत उत्तम भक्त वो सर्वत्र सर्वदा प्रत्येक क्षण कृष्ण के साथ अपना संबंध का ही दर्शन करते हैं कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं, मैं श्री कृष्ण का सखा हूं, मैं श्री कृष्ण का वात्सल्य रस के आत्मीय हूं। ये दर्शन, ये जो संबंध दर्शन है, कृष्ण संबंध दर्शन है, ये केवल उस उत्तम भागवत के हृदय में रहता है, जिसके कारण वे समदर्शी होते हैं। सुनीते सपा के पंडितः समदर्शिनः। वास्तव में पंडित तो वही है, विद्वान तो वही है जो समदर्शी है। इस प्रकार के भक्त मध्यम अधिकारी का जो क्रिया है और कनिष्ठ अधिकारी का जो क्रिया है उसको भी करते हैं। मध्यम अधिकारी की भांति वे हमेशा कृष्ण भजन परायण रहते हैं और कनिष्ठ अधिकारी के भांति भी वे श्री नाम परायण रहते हैं। ऐसे नहीं कि उत्तम स्थिति में पहुंच गए तो वो नाम करना छोड़ देंगे, सेवा करना छोड़ देंगे, नहीं, उसी में वे लिप्त रहते हैं नित्य, क्योंकि उसी में ही उनको सुख मिलता है। एक कनिष्ठ अधिकारी कृष्ण सेवा करता है, नाम सेवा करता है, लेकिन एक प्रकार से उसको एक कर्तव्य समझ के करता है कि गुरुजी ने बोला है। लेकिन वही नाम का चिंतन स्मृतिन जब उत्तम अधिकारी वहां भागवत करता है, उनको प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, उनका फिर प्रत्येक पद पद पे पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। कीर्तन कर रहे हैं, समझ लिया ये बात। इसलिए मध्यम अधिकारी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम संबंध, श्री कृष्ण भक्तों की सेवा करना, शुश्रूषा, मैं भी सिद्ध महात्मा हो गया हूं, तो वही मध्यम अधिकारी के स्थिति तक पहुंचे हुए भक्त भी पतन हो जाता है, पतित हो जाता है। कई बार इस प्रकार के भक्त लोग, साधक लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरे में इतना योग्यता आ गया, मैं योग्यता संपन्न हो गया हूं, अपनी इंद्रियों को तो जय नहीं किया और उत्तम अधिकारी के स्थिति का अनुकरण करते हुए वे गुरु। कभी कभी तो गुरु बनने का अभिमान लेकर के आता है, गुरु होने का अभिमान कर बैठता है। आया